भारत के पटल पर संविधान के माध्यम से एक ऊंचा मुकाम देने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, रमाई के साहब, बाबा साहब की जीवन संगिनी माता रमाई, जिस दौर में बाबा साहब संविधान बनाने के लिए संघर्षरत रहे, बीमारियों से इलाज के बिना बाबा साहब माँ रमाई के चार बच्चों की कुर्बानियां हम सभी पर कर्जदार हैं। बाबा साहब हमारे लिए कौन सी ऐसी सुख सुविधाएं नहीं दिए। बाबा साहब हमारे लिए कौन सा अवसर नहीं दिए संविधान में। बस हम सभी को अपने मिले हुए अधिकार को जानने के लिए शिक्षित होना है। हमारे पास आंखें हैं, लेकिन हम अपना मुकाम, अपने उद्देश्य, अपने राइट्स, अपने ड्यूटीज, इन सभी के बारे में बहुत कम जानते हैं। जबकि बाबा साहब दुनिया में अपना हम सभी का, भारत का वो कोई भी वर्ग हो, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, किसी को बाबा साहब ने कोई अवसर देने में चूक नहीं की। आजीवन बाबा साहब के साथ भेदभाव हुआ, लेकिन बाबा साहब जिस दिन उनके हाथ में कलम आई, उन्होंने मानव को एक समान किया। किसी के साथ कम या अधिक का भेदभाव उन्होंने नहीं किया, क्योंकि हमारे महापुरुषों की ये संस्कृति रही, हमारे महापुरुषों की ये संस्कार रहे हैं कि हम कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हम इंसान हैं और इंसान तुम्हें भी समझते हैं। इसी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मानव एक समान, क्योंकि किसी को हक नहीं, किसी को ये कुर्बत नहीं कि किसी को छोटा और खुद को खुद ही श्रेष्ठ घोषित करे। कुदरत ने एक सूरज, एक चांद, एक जमी, एक आसमान दिया है। कुदरत ने एक जमी, एक आसमान दिया है। भीमा तेरे लाल ने हमें एक मकाम दिया है। भीमा तेरे लाल ने हमें एक मकाम दिया है। आज हम जो भी कुछ हैं, जो भी कुछ समझ सकते हैं, गणतंत्र की बदौलत है। मेरे बच्चों, मेरी नई पीढ़ियों, आपको इस संविधान को, सिर्फ संविधान नहीं, ये हमारे भविष्य का दस्तावेज है। इसको आपको विरासत की तरह से संभाल कर रखना है। बाबा साहब ने कहा था कि हम तब तक जिंदा हैं जब तक कि संविधान जिंदा है। संविधान जिंदा है, संविधान जिंदा है, और हम संविधान को कभी रत्ती भर आंच नहीं आने देंगे। संविधान की सुरक्षा के लिए हम अपनी गर्दन काट सकते हैं, कटवा सकते हैं, और हम हिंसक नहीं हैं। इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि हम कोई हमारे संविधान पर आंच उठाएगा तो हम उसको बख्शेंगे। क्योंकि मैं कानून के बारे में जानती हूँ। सेल्फ डिफेंस, कोई हम पर अटैक करेगा तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। पहले हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि IPC सेल्फ डिफेंस के बारे में बताती है। जब आप पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से संविधान ने, कानून ने आपको सुरक्षित करके रखा है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जिससे अनभिज्ञ हो आप। इसलिए संविधान के द्वारा ही सुरक्षित रखने
करने का जो रास्ता है, हमें संवैधानिक तरीके से उस पर काम करना है, उसको अमल में लाना है। संविधान आरक्षण की जो बात होती है, आरक्षण तो सिर्फ एक पहलू है, सिर्फ एक पहलू है जिसके कारण लोगों ने झूठी अफवाह करके आरक्षण 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 करके रखा है। संविधान लागू कहाँ हुआ? संविधान लागू किसने किया? हमें अवसर कितने दिए गए? हमें अवसर कितने दिए गए? हमें जो भारत की संपत्तियां हैं, भारत के जो अवसर हैं, जनगणना करा ली जाए, जनगणना करा ली जाए। बहुजन समाज 85% के पास कितनी संपत्तियां हैं और अदर के पास कितनी संपत्तियां हैं। हमें संविधान को लागू करना है, हमें संविधान को पूर्ण तरीके से, उसे सुरक्षित तरीके से सबको समान रूप से, क्योंकि जिस दिन संविधान लागू होगा हम दुनिया के श्रेष्ठ राष्ट्रों में गिने जाएंगे। ये मेरा अपना विश्वास है और हमें इस पर काम करना है। आप सभी को इस ओर सोचना चाहिए, हम सभी को इस ओर चलना चाहिए। संविधान को जानने के लिए, संविधान के अधिकारों को अपने जीवन में लागू कराने के लिए इसको पढ़ना, इसको अध्ययन करना, अपने घरों में संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, ये किताबें आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि यही आपकी सुरक्षा कवच है, यही आपको बचाएगा। हमारे लिए इतने दुनिया में बहुत सारे, भारत में बहुत सारे लोग पैदा हुए, बहुत महात्मा आए और चले गए, बहुत महात्मा आए और चले गए, लेकिन हम अछूत के अछूत रहे। हम तो पानी पीने के लिए भी संघर्ष किए हैं, हम तो पानी पीने के लिए भी संघर्ष किए हैं। जिस दौर में लोग अनेकों आंदोलन कर रहे थे, जिस दौर में लोग अनेकों आंदोलन कर रहे थे, उस दौर में बाबा साहब महान सत्याग्रह, हमारे लिए जल के लिए आंदोलन कर रहे थे। बाबा साहब प्रतीक हैं। हम किन किन चीजों के लिए तरसे, हमें कपड़े किस तरीके से दिए जाते थे, ये हम कैसे भूल सकते हैं? ये हमारे लिए सबक है और हम ऐसे समय को दोबारा नहीं आने देने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चों, आप पढ़ें, आप बढ़ें, अपने विवेक का प्रयोग करें और अपने देश के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन तो होगा ही होगा, लेकिन अपने देश में एक मुकाम बनाइए, अपनी एक पहचान बनाइए। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उसको पूरा करें, उस ओर बढ़ें। इसी मंगल कामनाओं के साथ सभी को जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मानवता। धन्यवाद।